माता रामत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौसल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सब जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम कथा चरित्र की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के हम सब एक साथ जुड़ करके और इस पावन राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। श्री राम कथा चरित्र अंतर्गत हम सब इस समय मिथिला नगरिया पर प्रभु राघव सरकार के साथ बने हुए हैं, जहां पर बड़ा सुंदर महोत्सव धनुष यज्ञ का हमारे श्री राघव जी गुरुदेव विश्वामित्र जी के इच्छानुसार श्री शिव धनुष महान शिव धनुष को भंजन कर चुके हैं और चारों तरफ जय जयकार हो रही है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और गावही छवि अवलोकी सहेली सिया जय माल राम उर्मिली। हमारी जानकी जो वरमाला राघव जी के गले पर डाल दिया है। बड़ा सुंदर चरित्र यहाँ पर हो रहा है। भगवान जैसे ही धनुष तोड़े हैं सारे देवता लोग सब प्रसन्न हो गए। कुछ ऐसे अभिमानी थे, दुष्ट राजा थे कि इतने पर भी उनका अभिमान दूर नहीं हुआ। वह तरह तरह की व्यर्थ की बातें करने लगे। तब जो वहां पर साधु जन थे उन्होंने समझाया कि देखहु राम ही नयन भरी तज ईर्षा मद को लखन रोसु पावकु प्रबल जानि सलभ जनि हो। बोले देखो ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़ करके नेत्र भर श्री राम जी के सुंदर विवाह का दर्शन करो और जीवन का लाभ लो, नहीं तो लक्ष्मण जी के क्रोध रूपी प्रबल अग्नि में पतंगे की भांति नष्ट हो जाओगे। इस प्रकार जब कहा तब वह भी महाराज प्रभु के सुंदर स्वरूप में मग्न हो गए। सज्जनों, इस असार संसार में भगवान का दर्शन जो है यह सबसे बड़ा धन है। भगवान का भजन, भगवान का नाम, यही हमारे जीवन को कल्याण पद की ओर ले जा सकता है। और यही भगवान का यथार्थ दर्शन कोई महापुरुष, कोई साधु पुरुष ही करवा सकता है। केवल अपने बल से इस मार्ग पर नहीं चला जा सकता है। हमारे अंदर इतना समर्थ नहीं कि हम सीधे परमात्मा की ओर पहुंच जाएं। इसीलिए जीवन में मार्गदर्शक आचार्य गुरु होते हैं। बड़ा सुंदर एक कथा आती है कि एक महात्मा जो है अविनाशी स्वरूप उस परमात्मा के ध्यान में मग्न बैठे हुए थे। तभी वहां पर क्या होता है कि एक राजा
हाथी पर बैठ करके जा रहा था, हाथी की सवारी करते हुए, और महात्मा को देखा कि बैठे हुए हैं चबूतरे पर। तो उसने अपना हाथी को रोक करके पूछा, महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी कहिए, आप चुपचाप बैठे हैं, क्यों बैठे हैं चुपचाप खाली? अरे संध्या क्यों नहीं करते हैं? महात्मा ने ऐसा विचित्र जवाब दिया कि राजा का जीवन बदल गया। महात्मा बोले कि क्या करूं राजा साहब, मेरे परिवार में रोज कोई मरता और जन्मता रहता है, जिससे मुझे सूतक लगा रहता है, इसीलिए मैं संध्या कब करूं जब सूतक में हूं, सूतक में तो पूजा पाठ नहीं किया जाता। राजा ने कहा कि अरे आप तो इतने बड़े त्यागी हैं, वैरागी हैं, तो फिर आपका परिवार कहाँ हो गया? आप तो वैरागी संत है ना, तो परिवार तो गृहस्थियों के होता है। महात्मा ने कहा कि राजा है, मेरा भी परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। तो कौन सा परिवार है? बोले दुर्गुण और सदगुण, ये है मेरे परिवार है। और नित दुर्गुण मरते हैं और सदगुण जो है उत्पन्न होते हैं, इसीलिए नित्य सूतक लगा रहता है। कितनी बड़ी बात का, हमारा भी परिवार यही है, दुर्गुण और सदगुण। लेकिन महात्मा जो होते हैं उनकी जीवन में क्या होता है, ये कह रहे हैं कि नित्य जो अवगुण है, दुर्गुण है, वह तो मरते हैं और सदगुणों का जन्म होता है। महात्मा जी की ज्ञान भरी वाणी सुनकर के राजा प्रभावित हुआ और हाथी से कूद पड़ा और महात्मा जी के चरणों में गिर करके और चरणों में प्रणाम किया। महात्मा जी आशीर्वाद दिए। राजा कहने लगा कि हे संत भगवान, आप महान त्यागी हैं, आपका दर्शन तो बड़े सौभाग्य से मिला है। महात्मा जी बोले राजा की बात सुन करके, जब राजा ने कहा कि आप महान त्यागी हैं, महात्मा बोले नहीं नहीं राजा साहब, मैं कुछ त्यागी नहीं हूं, महान त्यागी तो तुम हो। राजा चौंक गया कि ये स्वामी जी कैसी बातें करते हैं। बोले मैं महाराज कैसे त्यागी हो सकता हूं? महात्मा ने कहा तुम त्यागी नहीं, तुम महान त्यागी हो राजन। कैसे? सुनो, तुम महान त्यागी इसलिए हो कि अक्षय स्वरूप परम ज्ञान, परम जो है भजन को त्याग करके तुम तुच्छ सांसारिक पदार्थों में ही संतुष्ट हो, इसलिए तुम महान त्यागी हो। जो त्रैलोक संपदा से बढ़कर के है, वह परमात्मा का जो प्रेम भक्ति भजन, तुम उसको त्याग करके और कौड़ी छेदाम के समान जो मायावी वस्तु है उसमें ही संतोष रखे हो। तो वह कितना बड़ा त्याग है तुम्हारे जीवन का। और मैं त्यागी थोड़ी हूं। अरे मैं तो तुच्छ माइक पदार्थ यानी सांसारिक पदार्थों का मैंने त्याग दिया और अविनाशी स्वरूप परम सत्ता, उस परम जो है प्रभु का मैं लोभी हूं और उसी की रक्षा में मैं दिन रात लगा रहता हूं। राजा की महाराज उन महात्मा के वचनों को सुनकर के राजा की आंखें खुल गई। राजा तुरंत नतमस्तक हो गया, समझ गया कि यह कोई पहुंचे संत है। राजा अब राजा ही है, किसी चीज की तो कमी है नहीं। तो राजा ने असरफियों की, सोने चांदी के सिक्कों की पोटली जो है महात्मा जी के पास खुश होकर के रख दिया। महात्मा जी जैसे ही देखे उस धन को, तुरंत वहां से अपना नाक दबा करके भागे और कहने लगे, यार राजन, ये तुम अपना धन दूर करो, इस धन से मुझे बड़ी दुर्गंधी आ रही है। राजा जो है महात्मा के पीछे भागे पोटली उठा करके कि अरे महात्मा जी इसको तो ले लीजिए, मैं दे रहा हूं। महात्मा भागते भागते गए और कहाँ पहुंच गए? जहां दुर्गंधी स्थान था, जहां बहुत गंदगी थी, उस स्थान पर जाकर के खड़े हो गए। अब वो महात्मा के पीछे पीछे राजा भी पहुंच गया। राजा नाक बंद कर लिया, कहने लगे, अरे महात्मा जी आप कहाँ इस जगह पर खड़े हैं, इतनी दुर्गंधी आ रही है, दूर चलिए यहां से। महात्मा दूर गए और कहने लगे, देखा राजन, यही हाल है, मैं तुमको यही बताना चाहता था। इस दुर्गंधी में जो सुअर आदि होते हैं यहीं पर रहते हैं, है ना, जो वहां पर दिन रात रहते हैं जीव,
उनको वहां दुर्गंधी महसूस नहीं होती, लेकिन जो वहां नहीं रहता तो उसको दुर्गंधी, जैसे तुम गए और तुमको दुर्गंधी लगने लगी, ऐसे ही यह माया धन दौलत तुम्हारे लिए तो साधारण सी बात है कि क्योंकि तुम उसी में रहते हो, सब समय उसी का जो है चिंतन करते हो। लेकिन इन जो है माया धन द्रव्य से मुझे बड़ी दुर्गंधी होती है, क्योंकि ये माया को मैं स्वप्न में भी जो है तो स्वीकार नहीं करता। महात्मा जी के ऐसे जब दिव्य वचन सुना तो राजा का पूरा जीवन बदल गया, और उसने उस अद्भुत त्याग का दर्शन किया जो उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। उसी क्षण राजा के जीवन में अद्भुत वैराग्य हुआ, और वास्तव में वह जो महात्मा थे वह राजा का जो धन के प्रति मद था, जो संसार में उसकी आसक्ति थी, उसको नष्ट करने की एक महात्मा की कृपा थी। तो तब से राजा के जीवन में भी अद्भुत वैराग्य हुआ, और वह माया से हट करके और भगवान का भजन करने लगा। तो गृहस्थ, ठीक है, गृहस्थ से ही बड़े बड़े श्रेष्ठ संत हुए हैं। तो गृहस्थ विरक्त सबको शारीरिक निर्वाह के लिए माइक वस्तुओं को स्वीकार करना पड़ता है। संसार में रहना है तो संसार के सामग्रियों को उपयोग में लाना पड़ता है। किंतु जो विवेकवान होते हैं वह माया को अपनी दासी बना लेते हैं, और लेकिन जो अविवेकी होते हैं वह स्वयं माया के दास बन जाते हैं। तो जो विवेकवान गृहस्थ तथा संत वह लोक हिताय कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। उनका जो धन पैसा यह भी होता है, यह भी महाराज परोपकार के लिए लगता है, धर्म के लिए लगता है, दान के लिए लगता है। लेकिन और जो ऐसे होते हैं माया, वो बड़े कृपण होते हैं, है ना, दो कौड़ी नहीं लगाते हैं परोपकार में। तो इसीलिए जो भक्त जन है उनको संग्रह से दूर रहना चाहिए, और संग्रह है भी अगर भगवान की कृपा से जीवन में, तो उस धन संग्रह का भगवत संबंधी कार्यों पर व्यय करना चाहिए, धर्मानुष्ठान करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो, धन का भी पवित्रता हो। यहाँ महाराज जनक जी मिथिला नगरी पर बड़ा सुंदर उत्सव अब तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इधर एक और घटना घटी। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस महान शिव धनुष को तोड़ा, दो भागों में करके पृथ्वी पर डाल दिया, जानकी जी ने वरमाला पहना दिया, और उसी समय ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आय सुभ्रग कुल कमल पतंगा। उसी समय शिव धनुष का टूटना सुन करके चमचमाता फरसा लेकर के परशुराम जी वहीं प्रकट हो गए। और उनका आगमन कब हुआ? कहते हैं जयमाल पहनाने के बाद हुआ। उस समय जब क्रूर कपूत मूढ़ कुटिल महीपति, ये जो मूढ़ अभिमानी राजा थे, यह जब आपस में विवाद कर रहे थे तो उसी समय यह प्रकट हुए। और यह राम जी लक्ष्मण जी से युद्ध की तैयारी कर रहे थे राजा, और लक्ष्मण जी उस समय क्रुद्ध थे। उसी मौके पर वह परशुराम जी आते हैं, और क्रोधित अवस्था में है, क्योंकि धनुष टूटना जान चुके हैं वो। भ्रुकुटी कुटिल नयन ऋषि राते, देखने से ही स्पष्ट मालूम चल रहा है कि ये बड़े क्रोध में है। परशुराम जी के क्रोध के कारण बहुएं टेढ़ी हो गई हैं, आंखें भी क्रोध से लाल हैं, और बड़ा अद्भुत स्वरूप है। यहाँ पर परशुराम जी के स्वरूप का भी वर्णन किया है बाबा जी ने, कि गौरी शरीरा भूति भल भ्राजा, अब भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदनु सुहावा, रीस बस कछुक अरुण होई आवा। भगवान परशुराम जी का बड़ा ही अनुपम स्वरूप है। सर पर सुंदर जटाएं हैं, वर्ण पर पूरा भस्म रमा रखे हैं, विशाल लाल ललाट पर
भाल पर त्रिपुंड शोभायमान हो रहा है। विशाल भुजाएं हैं, सुंदर यज्ञोपवीत है, हाथ पर धनुष बाण लिए हैं, कंधे पर फरसा टांगे हुए हैं। परशुराम जी को देखते ही सारे राजा का जो प्राण थे कंठ तक आ गए, व्याकुल होकर के खड़े हो गए और डरते हुए सब आए हैं, प्रणाम कर रहे हैं अपने अपने पिताजी का नाम लेकर के। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। पिता सहित अपना नाम ले लेकर के सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, महाराज दंडवत। परशुराम जी क्रोधे बड़ी, क्रोध से आंखें बड़ी लाल हैं, जिसकी ओर निहार लेते हैं सबको लगता है मेरी आयु बस पूरी हो गई। ऐसी स्थिति को देख करके बुद्धिमान महाराज जनक जी स्वयं आगे बढ़े हैं और भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किए हैं। अपनी पुत्री सीता को भी प्रणाम करवाया है। तब परशुराम जी ने जगत जननी मां जानकी जी को बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया कि हे पुत्री, कक्षप पर शेष जब लो, शेष पर भूमि जब लो, भूमि पर सिंधु जब लो, वारी सो घनो रहे। सिंधु पर वारी जब लो, वारी पर वायु जब लो, स्वर्ग पर इंद्र जब लो, नेम से तनो रहो। व्योम पर सूर्य जब लो, सूर्य पर स्वर्ग जब लो, स्वर्ग पर इंद्र जब लो, हर्ष शोषनो रहे। हे जनक किशोरी तब लो, परशुराम कहे, तेरो सुहाग सिर में सिंदूर बन्यो रहो। सीता जी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है। सखियां सीता जी को अपने समाज में लिवा ले गई हैं। विश्वामित्र जी जाकर परशुराम जी से मिले और चरण कमलों में दोनों भाइयों को डाल दिया, राघव जी, लक्ष्मण जी। परशुराम जी ने जब रघुनंदन राम जी को देखा तो विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि ये कौन है। अरे रूप को निधान सूर्य, ओ रूप को निधान चंद्र, सूर्य सो उदोतमान, चंचल तिरिच नयन भ्रकुटी चलावे हैं। लागी है समाधि जानिए, सो कछु लागे मोहि, सावरो सलोनु मुख मोरी मुस्कावे हैं। नहीं मन अनुराग वस थामे थमे आजू, मेरो चित्त योग ते वियोग में लगावे हैं। अय हो हरे कृष्ण धर्म धीरज, न धारियो जाई, कौन को कुमार बेगी कौशक बतावे हैं। विश्वामित्र जी बतला रहे हैं कि ये दोनों राम लक्ष्मण श्री महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। परशुराम जी राघव जी को देखते ही रह गए, आंखें थक गई, लेकिन रूप की माधुरी ऐसी कि अभी जीव मन भरा नहीं। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कामदेव के भी अभिमान को चूर करने वाला ऐसा परम दिव्य स्वरूप राघव लालजू का। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया है कि यह श्यामल गौरी की जोड़ी जिए, जगती तल में सुख पाती रहे, पिता माता सदैव प्रसन्न रहे, भय चिंता न कोई सताती रहे। चिरकाल अयोध्या में राज करो, सब काल प्रजा हर्षाती रहे, तब न्याय निकेतन मंदिर पे नित धर्म ध्वजा फहराती रहे। इसके बाद विदेह जी से पूछा कितनी भीड़ क्यों है भाई। जनक जी जानकर भी जब अनजान की भांति पूछ रहे उन परशुराम जी के वचनों को सुना, तो जनक जी ने सब कुछ सुनाया कि किस लिए सब लोग आए हैं। वचन सुनते ही घूम कर देखा धनुष के दो टुकड़े, दोनों खंडों को पृथ्वी पर पड़े हुए पाया। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है सज्जनों कि परशुराम जी से यहीं पर भूल हो गई।
परशुराम जी से यह भूल हो गई कि जब उन्होंने अखंड को देख लिया तो फिर खंड की देखने की क्या आवश्यकता थी। राम अखंड एक रघुराई। अरे जब उन्होंने अखंड को देख लिया तो खंड देखने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उन्होंने बाद में जब खंड को देखा, महाराज जनक ने कहा कि यह राजा स्वयंवर में आए हैं। ये नहीं कहा कि हमने प्रण किया है। अगर ये कह देते तो परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले से पहले जनक जी की ही पिटाई करने लगते। सब बात बताई, दो बात छिपाई। एक धनुष का टूटना, दूसरा उसको तोड़ने वाले का नाम। अत्यंत क्रोध से परशुराम जी कठोर वचन बोले कि अरे जड़क हो जड़ जनक, अरे तू सीधे सीधे बता रहा है कि धनुष किसने तोड़ा है, नहीं तो तेरे राज्य तक की पृथ्वी जहां तक है वहां तक की पृथ्वी को उलट पलट करके रख दूंगा। अत्यंत डर से राजा महाराज सब चुप है। महाराज जनक की भी बोलती बंद है। सबको भयभीत देख करके राघव जी हमारे, राघव लाल जो सबको सुखी करने वाले हैं, वह आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ करके स्वयं कहते हैं, चरणों में प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई है केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु काहि कहिय किन मोही, सुनी ऋषाय बोले मुनि को ही। शिव जी को धनुष तोड़ने वाला तो कोई आपका एक दास ही हो सकता है महाराज। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते आप, कहिए। मानो राम जी का भाव, भृगुवंश शिरोमणि ज्ञानी निधे, नृप बालक एक विचारा हूं मैं, मुख दर्शन के हित आया हुआ, शिव का धनु भंजन हारा हूं मैं। हरे कृष्ण नहीं छल कपट कोई, पला पावन प्रीत के द्वारा हूं मैं, अनुशासन पालन हेतु खड़ा, मुनि नायक शिष्य तुम्हारा हूं मैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, मानो राम जी कहना चाहते हैं कि शिव जी हमारे ही नाथ हैं, अतएव हम आपसे डर नहीं रहे धनुष तोड़ करके, क्योंकि यह जिन शंभुनाथ का धनुष है हम उनके भी नाथ हैं। अतः आप व्यर्थ रुष्ट मत होइए। यह सुनकर के क्रोधी मुनि और महाराज गुस्सा करके बोले, अरे सेवक वही है जो सेवा का काम करे, अरे जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के भांति मेरा शत्रु है। और महाराज जनक से बोले कि अरे जनक, जो कोई ऐसा समाज में तेरे है जिसने धनुष तोड़ा है उसको अलग कर दो, नहीं सबको आज मैं मार डालूंगा। सब मारे जाएंगे, नहीं तुम्हारे जही सब राजा। अब क्या होता है उसको अगले दिवस, आज समय हो चुका है, यहीं तक बड़ा पावन प्रसंग है। ये चौपाई सुना देंगे। हिंदू पराशर जी हैं, पूर्वी जी हैं, स्वागत है। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई नटारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, तजहु आस निज निज ग्रह जाहूं, लिखान विधि वैदेही विभाहु, रघुवंशी नमहु जहाँ कोई को होई तेहि, समाज यस कहि न कोई। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। पूर्वी जी